जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस सेट नंबर 3। जैसा कि हम लोग चलते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं हम लोग। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में से किस ग्रंथ में चारों आश्रम का उल्लेख मिलता है। तो आपको याद रखना क्या, आपको याद रखना जवालोपनिषद से याद रखना है। आप चलते हैं हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में से नहीं है। तो आपको याद रखना है मेगास्थनीज। क्या रखना है? मेगास्थनीज को। ऑप्शन नंबर डी। आप याद रखना 3 नंबर क्वेश्चन को। महापुराणों का कुल संख्या कितनी है। तो आपको याद रखना कितना? ऑप्शन नंबर बी 18। आप चलते हैं हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन कृषि विभाग से संबंधित है। तो आपको याद रखना क्या? ऑप्शन नंबर बी दीवाने कोही। 5 नंबर याद रखना क्या? निम्न में से किस शासक ने आंध्र भोज अभिनव भोज आंध्र पितामह की उपाधि धारण किया था। तो आपको याद रखना क्या? आपको कृष्णदेव राय को। ऑप्शन नंबर ए। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? मुगलों से स्वतंत्र कर्नाटक राज्य की स्थापना किसने किया था। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर डी सादुतुल्ला खां। याद रखना है 7 नंबर क्वेश्चन को। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी कर्नवालिस। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? निम्न में से किस विद्रोह के संबंध में भगत जवाहर मल का था। तो आपको याद रखना कुक्का आंदोलन से। क्या रखना है? कुक्का आंदोलन से। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 1857 ईस्वी का महान क्रांति के नेतृत्व इलाहाबाद से किसने किया था। तो ऑप्शन नंबर बी याद रखना लियाकत अली को। हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसने कहा था कि कांग्रेस लड़खड़ाकर गिर रही है, अब भारत में रहते हुए भी मेरी इच्छा है कि इसे शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं। करजन कहा था। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, करजन कहा था। अब चलते हैं हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब किया गया। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी आपको 7 अगस्त 1905 ईस्वी को। आप चलते हैं हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन से। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? द लास्ट जजमेंट एवं द फॉल ऑफ मैन किनकी कृतियां हैं। तो आपको याद रखना है माइकल एंजेलो के। ठीक ना। अब चलते हैं हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? असत कथन को चयन करें। तो सत कथन का चयन करते हैं तो ऑप्शन नंबर आपको डी होता है एलिजाबेथ प्रथम का संबंध स्टुअर्ट वंश से था। ठीक। अब चलते हैं हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का कौन सा क्रम सही है। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ए बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। हम लोग चलते हैं अब क्या 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 15 में कहता है असत मिलान को चयन करें। तो सात मिलान का चयन करें तो ऑप्शन नंबर आपको ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए उत्तरी अमेरिका माउंट मैकिले हो जाएगा। ठीक। अब हम लोग चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। भारत का मानक समय निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो आपको याद रखना है झारखंड से। हम लोग चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ सीमा नहीं बनाती है। तो याद रखना क्या? असम को। क्या? असम को याद रखना है। अब हम लोग चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। किस दर्रे से होकर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। तो आपको याद रखना यांगपे। ऑप्शन नंबर आपको बी हो जाएगा। हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन की ओर जाते हैं। बृहद हिमालय के लघु हिमालय से कौन अलग करता है। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर आपको क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा मेन सेंट्रल ट्रस्ट करता है। मेन सेंट्रल ट्रस्ट करता है। हम लोग चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम से किस नाम से जाना जाता है। तो आपको याद रखना है रुद्रप्रयाग से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रुद्रप्रयाग से। हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से कौन सा जलप्रपात चंबल नदी पर अवस्थित है। तो आपको याद रखना क्या? इसका ऑप्शन नंबर बी होगा चुलिया। हम लोग चलेंगे 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तटों पर या कोरोमंडल तट पर वर्षा किस मानसून के कारण होता है। तो आपको याद रखना ऑप्शन नंबर बी
उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण, उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण। हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्यों का कौन सा क्रम सही है? तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ए केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मणिपुर। हम लोग चलते हैं अब 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा परियोजना सतलज नदी पर अवस्थित है? तो आपको याद रखना सरहिंद नहर परियोजना, सरहिंद नहर परियोजना याद रखना ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं हम लोग चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो याद रखना रियो डी जेनेरियो, ऑप्शन नंबर आपको ए हो जाएगा। हम लोग चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। जैव संसाधन तथा सतत विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो आपको याद रखा इम्फाल में। कहाँ? इम्फाल में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इम्फाल में, ठीक ना। हम लोग चलेंगे 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला था? तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी याद रखना है। और भारत परिषद अधिनियम 1919 के तहत मिला था। हम लोग चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की ओर। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में श्रम मंत्री कौन थे? तो आपको याद रखना है जगजीवन राम को, ऑप्शन नंबर ए। हम लोग चलेंगे 29 नंबर क्वेश्चन की ओर। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की चर्चा है? तो ऑप्शन नंबर हम लोग को सी हो जाएगा, 3 होगा। अब चलेंगे हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन की ओर। संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन नंबर डी 29 से लेकर 30 तक है, 29 से लेकर 30 तक आपको ऑप्शन नंबर डी होगा। अब हम लोग चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन की ओर। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से किस राज्य संबंध में विधान परिषद नहीं है? तो आपको याद रखना है तमिलनाडु का। कौन सा? तमिलनाडु का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 124 के तहत, ऑप्शन नंबर ए होगा सही। हम लोग याद रखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन। ऐसे पहले प्रधानमंत्री कौन थे जो राज्यसभा के सदस्य थे? तो ऑप्शन नंबर ए होगा आपको इंदिरा गांधी। कौन होगा? इंदिरा गांधी। अब हम लोग चलते हैं 34 नंबर क्वेश्चन की ओर। किस संविधान संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा जोड़ा गया था? तो आपको 71वां संविधान हुआ, ठीक ना, 71वां होगा। अब चलते हैं हम लोग 35 नंबर क्वेश्चन से। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? निम्न में से किस समिति का प्राक्कलन समिति का जुड़वा वाहन कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर आपको ए होगा लोक लेखा समिति का। अब हम लोग चलते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक साल भर में कितनी बार की जाती है? तो आपको याद रखना है 3 बार की जाती है। कितना बार? 3 बार की जाती है। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? एक पेटा में 10 कितना घात होता है? तो आपको याद रखना है आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए 10 के पावर 15 होगा, ठीक ना। अब हम लोग याद रखेंगे 38 नंबर क्वेश्चन को कि संवेग का एसआई मात्रा क्या होता है? तो आपको संवेग के एसआई मात्रा का ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, ठीक। हम लोग चलते हैं 39 नंबर क्वेश्चन की ओर। जी का मान महत्तम कहाँ होता है? तो आपको ध्रुवों पर होता है। कहाँ? ध्रुवों पर, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? बैरोमीटर की पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो उसका मौसम का संभावना क्या होती है? कि वर्षा होने की संभावना होती है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब हम लोग चलेंगे 41 नंबर क्वेश्चन। ध्वनि अपने किस गुण के कारण मार्ग में आने वाले अवरोध के किनारे मुड़कर आगे बढ़ता है? तब विवर्तन के कारण। किसका? विवर्तन के कारण, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हम लोग चलेंगे हम लोग 42 नंबर क्वेश्चन। नींद में से कौन सा यंत्र विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति को बताता है? तो आपको याद रखना ऑप्शन नंबर ए गैल्वेनोमीटर। कौन याद रखना है? गैल्वेनोमीटर। हम लोग चाहेंगे 44 नंबर क्वेश्चन। खनिज तेल या कच्चे तेल में से शुद्ध डीजल या पेट्रोल की किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? तो आपको याद रखना ऑप्शन नंबर बी याद रखना। क्या हम लोग देखिए हम लोग 43 नंबर क्वेश्चन नहीं पढ़ पाए तो इसको देख लेते अभी से। निम्न में से किस दर्पण का प्रयोग पश्चात दर्पण के साइड मिरर के रूप में किया जाता है? तो आपको याद रखना है उत्तल दर्पण को। क्या? उत्तल दर्पण को याद रखना है। हम लोग चलेंगे 44 नंबर क्वेश्चन की ओर। खनिज तेल या कच्चे तेल में शुद्ध डीजल या पेट्रोल किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? तो आपको याद रखना क्या? आंशिक आसवन विधि के द्वारा। हम लोग याद रखेंगे 45 नंबर क्वेश्चन को।
एवोगाड्रो संख्या किसे कहते हैं, किसे कहते हैं? तो याद रखना है ऑप्शन नंबर बी को, 6.022 गुने 10 के पावर 23 होगा ऑप्शन नंबर, या ऑप्शन नंबर बी होगा इसका। ठीक, 46 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? किस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर गैस की नियत मात्रा के आयतन उसके दाब के वृत्तानुपाती होता है? तो आपको याद रखना बॉयल के नियम के, ऑप्शन नंबर आपको ये सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। आप याद रखेंगे 47 नंबर क्वेश्चन, लेंथोनाइड श्रेणी में परमाणु की संख्या कहाँ से कहाँ तक आता है? तो आपको याद रखना 57 से लेकर आपको 71 तक याद रखना। कितना तक? 57 से लेकर 71 तक याद रखना। ठीक, आप बात करते हैं हम लोग धोने वाला सोडा के रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो Na2, या आपको याद रख लेना है क्या? सोडियम क्लोराइड 10H2O रखना है, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, जैसा कि धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र याद रखना है तो आपको देख लीजिए यहाँ 10 रहेगा। ठीक ना, तो आप जानते हैं धोने वाला सोडा के मैंने जैसा कि मान लीजिए कि हमको याद रखने के लिए 10 रुपये में सर्फ मिलता है, तो इसी तरह हम लोग याद रखेंगे जहाँ पर 10 रहेगा H2O तो धोने वाला सोडा को हम लोग बोलेंगे। ठीक, अब चलते हैं हम लोग 49 नंबर क्वेश्चन की ओर। पत्तियों का रंग पीला किस वर्णिक लावा के कारण होता है? तो आपको याद रखना ऑप्शन नंबर बी, कैरोटीन के कारण, कैरोटीन के कारण याद रखना है। अब हम लोग चलेंगे 50 नंबर क्वेश्चन की ओर। 50 नंबर कहता है गंजापन रोग किस कवक के कारण होता है? तो ऑप्शन नंबर आपको बी होगा, टीनिया कैपिटिस के कारण, टीनिया कैपिटिस के कारण, टीनिया, ऑप्शन नंबर बी होगा सही। ठीक ना, हम लोग चलेंगे 51 नंबर क्वेश्चन की ओर। पेड़ की छालों पर उगने वाले लाइकेन के क्या कहा जाता है? तो कार्टियोकोलस कह देते हैं, कार्टियोकोलस कहते हैं। ठीक ना, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। हम लोग चलेंगे क्या 52 नंबर क्वेश्चन की ओर। जीन के कार्य की इकाई को क्या कहते हैं? तो सिट्रोन कहते हैं। क्या कहते हैं? सिट्रोन कहते हैं, सिट्रोन कहते हैं। हम लोग चलेंगे 53 नंबर क्वेश्चन। पुष्प का कौन सा भाग पुरुष नर जनांग है? तो आपको याद रखना क्या? आपको याद रखना क्या बता रहे हैं आपको थोड़ा सा, पुमांग याद रखना। क्या? पुमांग याद रखना है आपको। 54 नंबर क्वेश्चन, पौधे के किस हार्मोन के फूल खिलाने वाले हार्मोन कहा जाता है? फूल खिलाने वाला हार्मोन कहा जाता है, तो आपको याद रखना क्या? ऑप्शन नंबर बी होगा, फ्लोरिजेंस कहते हैं, फ्लोरिजेंस कहते हैं। ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप याद रखना 55 नंबर क्वेश्चन की ओर। 55 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? नींद में से कौन सा मेटाथीरिया का उदाहरण है? तो आपको कंगारू याद रखना। क्या? कंगारू। आप चलते हैं हम लोग 56 नंबर क्वेश्चन की ओर। मनुष्य में कुल कितने कृंतक दांत पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर आपको बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए 57 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? हिपेरिन नामक प्रोटीन का उदाहरण शरीर के किस अंग से होता है? तो आपको याद रखना यकृत से। ठीक ना, जिसे लीवर भी कहते हैं हम लोग, याद रखना है हम लोग। देखिए ये आपको मैथ है तो आपको बताते हैं, इसका आंसर बताते हैं आपको, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब 59 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जैविक विविधता के दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपको याद रखना 22 मई को। कितना? 22 मई को मनाया जाता है, 22 मई को मनाया जाता है। हम लोग चलेंगे 60 नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? तो आपको याद रखना एनोपेन है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक ना, इटली और ईरान की सरकारी दस्तावेज का प्रकाशन किस बुक में किया गया है? तो आपको याद रखना ग्रीन बुक में है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप चलते हैं हम लोग 62 नंबर क्वेश्चन को। नींद में से कौन सा मलेशिया का समाचार एजेंसियां है? तो आपको बरनामा याद रखना। क्या? बरनामा याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हम लोग 63 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला नगर कौन सा है? तो आपको याद रखना टोक्यो। क्या? टोक्यो याद रखना। ठीक, बुद्ध चरित्रम का लेखक कौन है? तो आपको याद रखना क्या? अश्व घोष। क्या रखना? अश्व घोष याद रखना। ठीक, आप चलते हैं हम लोग कितना नंबर क्वेश्चन की ओर? 65 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक, 65 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? इंपीरियल पैलेस किस देश में स्थित है? तो आपको याद रखना है जापान में। क्या? जापान में याद रखना है। हम लोग चलेंगे हम लोग 86 नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रीय चिन्ह का क्या है? तो हम लोग याद रखना कि अशोक स्तंभ है। ठीक ना, अशोक स्तंभ होगा। अब 67 नंबर क्वेश्चन की ओर। केंद्रीय सड़क अनुसंधान
संस्थान कहाँ स्थित है, तो आपको याद रखना है नई दिल्ली। कहाँ, नई दिल्ली। हम लोग चलेंगे 68 नंबर क्वेश्चन की ओर। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुआ था, तो आपको याद रखना है 1861 में, ठीक ना। आंध्र केसरी का उपनाम से किसे जाना जाता है, तो आपको याद रखना है टी प्रकाशम को। टी प्रकाशम को याद रखना है। आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब 70 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उषा थोरोराट समिति का संबंध किससे है, तो आपको याद रखना है किससे है, तो आपको ऑप्शन नंबर ए होगा। देश के सभी गांवों में वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से होता है। ऑप्शन नंबर ए होगा सही, ठीक। अब हम लोग चलते हैं 71 नंबर क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना के प्रथम प्रयास दादा भाई नौरोजी ने वर्ष 1867 से लेकर 68 में किया था, जो प्रति व्यक्ति आय कितना रुपया था, तो आपको याद रखना 20 रुपया। कितना, 20 रुपया। अब हम लोग चलते हैं 72 नंबर क्वेश्चन की ओर। 72 नंबर कहता है राष्ट्रीय आय के लेखांकन का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो साइमन कुजनेट्स को मानते हैं। साइमन कुजनेट्स को मानते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक ना। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुए थे, तो आपको याद रखना है 1975 ईस्वी में, याद रखना, ठीक ना। हम लोग चलते हैं 74 नंबर क्वेश्चन। पहली बार राज्य अर्थव्यवस्था में सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा दिया था, तो आपको याद रखना है कार्ल मार्क्स को। क्या रखना है याद, कार्ल मार्क्स को याद रखना है। आप 75 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, दोहा में आयोजित एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है, तो पंकज अडवाणी। क्या रखना, ऑप्शन में बी नंबर होगा, पंकज अडवाणी। हम लोग चलते हैं 76 नंबर क्वेश्चन की ओर। फरवरी 2023 में निम्नलिखित में से किस देश के अंतर्राष्ट्रीय और सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौता पर हस्ताक्षर किया गया है, तो हमको याद रखना है कांगो गणराज्य का। हाल ही में हुए नियुक्तियों में से कौन सा सम्मिलित है, तो इसमें आपको याद रखना है सभी को, ठीक ना। इसमें आपको याद रखना है सभी को। अब हम लोग चलते हैं कितना नंबर क्वेश्चन की ओर, 78 नंबर क्वेश्चन की ओर। भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया, तो आपको याद रखना क्या, ऑप्शन नंबर भोपाल में। ऑप्शन नंबर बी होगा। कोलंबिया में 79 नंबर कोलंबिया में आयोजित भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है, तो आपको याद रखना कौन सा पदक जीता है, तो रजत पदक। कौन सा, तो रजत पदक जीता है, ठीक ना। अब हम मैथ है तो मैथ को आंसर बताते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये बहुत आसान मैथ है सब, ठीक ना, बनाइएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलते हैं 81 का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 82 का बताते हैं आपको, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 83 का जानते हैं कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। 84 का 144 हो जाएगा। 85 का कितना हो जाएगा आपका, 85 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 86 का आपको 50 हो जाएगा। 87 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 88 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 89 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 90 का क्या हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा। 91 का ये हो जाएगा। 92 का आपको नीरज हो जाएगा आंसर। 93 का आपको क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके पास जो भी कुछ था वह खो गया, मिश्र वक है। हाथी का स्त्रीलिंग का होता है, इसका ऑप्शन नंबर आपको हाथी का हथनी होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 95 का देखते हैं हम लोग, 95 का डॉक्टर हो जाएगा। 96 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 97 का ये हो जाएगा। 98 का बी। 99 का ऑप्शन नंबर सी। आपको 100 का ऑप्शन नंबर बी।
दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। आपको PDF के लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा। और दोस्तों थोड़ा हमारा ये आपको कुछ भी दिक्कत होगा तो इसमें कमेंट जरूर कीजिएगा, उसका हम अगला बार से सुधार जरूर करेंगे। यहाँ तक के लिए आप लोग को अब